हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे पाठ 6 महिला और अन्य कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण। सशक्तिकरण अर्थात कठोर बनाना, मजबूत बनाना। तो जो महिलाएं हैं और जो कमजोर वर्ग हैं उन्हें मजबूत बनाने का कार्य किस तरह से हमारे भारत देश में हुआ, आज हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। महिलाओं ने स्वतंत्रता युद्ध में बड़ी मात्रा में हिस्सा लिया था। स्वातंत्रोत्तर मतलब स्वतंत्रता के बाद कालावधि में भी स्त्रियों का योगदान सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय रहा था। अब हम इस पाठ में उनके द्वारा किए गए इसी योगदान का अध्ययन करेंगे, अर्थात महिलाओं का योगदान किस तरह से रहा उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। साथ ही महिलाओं के संदर्भ में बनाए गए कुछ कानून तथा अन्य कमजोर वर्ग, जिन्हें कमजोर दुर्बल वर्ग माना जाता है, उसके संदर्भ में उन्हें सुरक्षित रखने के लिए क्या नियम और कानून बनाए गए उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो इस पाठ की शुरुआत करने से पहले हम एक चार्ट देखेंगे जिसमें जनगणना के अनुसार स्त्रियों की संख्या के बारे में बताया गया। जैसे कि हमें पता है कि प्रति 1000 पुरुषों में, अर्थात 1000 पुरुषों में स्त्रियों की संख्या का अनुपात यहाँ पे जनगणना के अनुसार बताया गया है। तो अगर आप 1951 की जनगणना के बारे में देखते हैं तो उस समय स्त्रियों का अनुपात प्रति 1000 में 946 था, अर्थात काफी अच्छा था। 1961 में ये कम होकर हो गया 941, मतलब 1000 पुरुषों में स्त्रियों की संख्या 943 हो गई। 1971 में ये और कम हो गई, हो गया 930। 1981 में 934। इसके बाद आप देखोगे 1991 के दशक में और कम हो गया 927। 2001 में आप देखोगे 933। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर स्त्रियों का जो जनगणना, स्त्रियों की संख्या है, जनगणना में आपने देखा कि स्त्रियों की संख्या 1951 से 2001 में इसकी दर में कितनी कमी आई है। तो यहाँ पर प्रति 1000 पुरुषों में स्त्रियों का अनुपात क्यों घट रहा है, इसका क्या कारण हो सकता है। तो यहाँ पर आप जानते हो कि भ्रूण हत्या की जाती है, कि गर्भ में अगर लड़की है तो उसे मार दिया जाता है, लड़कियों को कमजोर समझा जाता है। तो जिसके कारण स्त्रियों की संख्या यहाँ पर कम होती जा रही है या उनका ध्यान नहीं दिया जाता। तो इस तरह से यहाँ पर स्त्रियों की जनसंख्या कम होने के ये सब प्रमुख कारण हैं। तो आज हम इसी के बारे में देखेंगे कि किस तरह से महिला और अन्य कमजोर वर्गों को सशक्तिकरण करना है, अर्थात उन्हें मजबूत बनाना है। भारतीय स्त्रियों की परिस्थिति का अध्ययन करते समय ध्यान में आता है कि उनकी कई समस्याओं की जड़ पुरुषों की मानसिकता में छिपी हुई है। क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा भारत देश जो है यह एक पुरुष प्रधान देश है, तो यहाँ पर उनकी मानसिकता पर ही, पुरुषों की मानसिकता पर ही, उनकी मानसिकता से ही स्त्रियों की समस्याएं जुड़ी हुई है। आज हम 21वीं शताब्दी में आ चुके हैं, फिर भी पुरुषों की इस मानसिकता से हम मुक्त नहीं हो सके हैं। हम कहने के लिए मॉडर्न में हैं, आज 21वीं शताब्दी में रह रहे हैं। इट मीन्स हम लोग जो है एक मॉडर्न जमाने में रह रहे हैं। तो कपड़ों से तो लोग मॉडर्न हो गए हैं, लेकिन विचारों से अभी भी कई सारे पुरुषों के विचार जो है वो संकुचित हैं। स्त्रियों को लेकर उनकी सोच जो है वो बहुत ही खराब है। तो इस सोच को हमें बदलना है, तब हम कह सकते हैं, गर्व से कह सकते हैं कि हम 21वीं शताब्दी में रह रहे हैं, जब स्त्रियां स्वच्छंद रूप से और सुरक्षित रूप से
रह सकती हैं। जब आए दिन स्त्रियों पर होने वाले अत्याचार के केसेस कम हो जाएंगे, तब हम कह सकते हैं कि हम जो है एक आधुनिक भारत में रह रहे हैं, हम 21वीं शताब्दी में रह रहे हैं। महात्मा गांधी जी के सिद्धांत पर विश्वास कर विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया। अब यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि विनोबा भावे ने कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया? तो विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया। एक क्वेश्चन और बन सकता है कि विनोबा भावे जी ने भूदान आंदोलन क्यों प्रारंभ किया? तो महात्मा गांधी जी के सिद्धांत पर विश्वास कर विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया। अब ये भूदान आंदोलन क्या है? अर्थात स्त्री स्वयं सेविकाएं भूदान का विचार लेकर संपूर्ण भारत में पहुंची। तो यहाँ पर ये भूदान आंदोलन जो है यह स्त्रियों द्वारा कराया गया। इस आंदोलन में उन्होंने स्त्री शक्ति का उपयोग करवा लिया। तो भूदान आंदोलन में उन्होंने विनोबा भावे ने किसका उपयोग किया? स्त्री शक्ति। खालिस्तान के लिए आ सकता है कि विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन में खाली स्थान का उपयोग करवा लिया, स्त्री शक्ति। ये जो स्त्रियां थी, स्त्रियां स्वयं सेविका अर्थात स्वयं से आगे बढ़कर भूदान का विचार लेकर संपूर्ण भारत में पहुंची। निजामशाही और सामंती व्यवस्था को चुनौती देने वाले तेलंगाना के किसानों में के स्वतंत्रता युद्ध में स्त्रियों का उल्लेखनीय प्रतिभाग रहा। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि किन भागों में स्त्रियों का उल्लेखनीय प्रतिभाग रहा? तो निजामशाही अर्थात जब निजाम का अधिकार था, सामंती व्यवस्था सामंतशाही था, तो इनको चुनौती देने वाले तेलंगाना के किसानों के स्वतंत्रता के युद्ध के लिए स्त्रियां आगे बढ़ी और यह क्षेत्र बेकार मुक्त होने के कारण ही स्त्रियों को इस संकट से मुक्ति मिली। तो यहाँ पर स्त्रियों का योगदान जो रहा वह एक बढ़ चढ़ कर रहा। उन्होंने अपनी एक अहम भूमिका निभाई। स्त्री शक्ति का प्रकटीकरण अर्थात उसे प्रकट करने के लिए उसे बताया, स्त्री शक्ति का प्रकटीकरण, स्त्री की शक्ति को बताया गया। तो किस माध्यम से बताया गया? जीवन आवश्यक अर्थात जीवन में आवश्यक वस्तु, जीवन आवश्यक वस्तुओं की कमी और महंगाई का सामान सबसे अधिक स्त्रियों को करना पड़ता है। तो जो भी कमी होती है या महंगाई होती है उसका सामना स्त्रियों को ही करना पड़ता है। इन्हीं स्त्रियों ने वर्ष 1972 में महाराष्ट्र में अपनी संगठित शक्ति के प्रदर्शन कराए थे। अभी ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि महंगाई का सामना या जीवन आवश्यक जो वस्तुओं की कमी होती है उसका सामना स्त्रियों को ही करना पड़ता है, क्या पुरुषों को नहीं करना पड़ता? तो ध्यान में रखिए, स्त्रियों को इसलिए कहा गया है क्योंकि घर चलाने का पूरा उत्तरदायित्व स्त्रियों का होता है। उन्हें ही सोच समझकर घर की जीवन आवश्यक वस्तुओं का उपयोग करना होता है। इसीलिए ऐसा कहा गया कि महंगाई का सामना सबसे ज्यादा स्त्रियों को करना पड़ा और इन्हीं स्त्रियों ने जिन्हें जब सामना करना पड़ा तो उन्हीं स्त्रियों ने वर्ष 1972 में महाराष्ट्र में एक साथ संगठित होकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन कराया। समाजवादी नेता मृणाल गोरे के नेतृत्व में मुंबई की महिलाओं ने बेलन मोर्चा निकाला था। वे खालिस्तान के लिए आ सकता है कि खालिस्तान के नेतृत्व में मुंबई की महिलाओं ने बेलन मोर्चा निकाला। तो बेलन मोर्चा किसके नेतृत्व में निकाला? मृणाल गोरे इनके नेतृत्व में उन्होंने महिलाओं ने बेलन, क्योंकि बेलन सूचक है चौका बेलन, तो इसलिए उन्होंने बेलन मोर्चा निकाला। एंड दिवाली में तेल, घी, चीनी, सूजी, मैदा जैसी वस्तुओं का जबरदस्त कमी पैदा हो गई थी।
मिट्टी का तेल महंगा हो गया था। फलतः महिलाओं ने इकट्ठे आकर हाथ में बेलन उठाया और जुलूस निकाला और इस आंदोलन को सफलता मिली और जनता महिलाओं की सामूहिक शक्ति के प्रकटीकरण से भली भांति परिचित हो गई। तो यहाँ पर सभी महिलाओं ने एकत्रित होकर अपना योगदान दिया और उन्होंने अपनी संगठित शक्ति का प्रदर्शन किया और इस प्रकार से उसका परिणाम उन्हें सफलता मिली। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि महिलाएं जो हैं घर चलाती हैं, पुरुषों को सिर्फ खाने से मतलब है, घर में क्या बना है वो खाने से मतलब है, लेकिन स्त्रियों को उन्हें सबसे मतलब है कि उसका कहाँ उस चीज का किस तरह से उचित उपयोग करें। तो इसीलिए यहाँ पर मृणाल गोरे के नेतृत्व में बेलन आंदोलन किया गया। अब यहाँ पे एक हमारा कारण लिखो के लिए प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे महिलाओं ने इकट्ठे आकर हाथ में बेलन उठाया और जुलूस निकाला, कारण लिखो। तो कारण क्या है कि समाजवादी नेता मृणाल गोरे के नेतृत्व में मुंबई की महिलाओं ने बेलन मोर्चा निकाला था। दूसरा पॉइंट, दिवाली में जब इन सब चीजों की बहुत आवश्यकता होती है, तेल, घी, चीनी, सूजी, मैदा जैसी वस्तुओं की जबरदस्त कमी पैदा हो गई थी। तीसरा पॉइंट, मिट्टी का तेल महंगा हो गया था। परिणाम स्वरूप महिलाओं ने इकट्ठे आकर हाथ में बेलन उठाया और जुलूस निकाला। इसके बाद हम और महिलाओं के बारे में अध्ययन करेंगे कि उन्होंने किस तरह से आंदोलन किया और वह जो है सफल रही। दूसरा आंदोलन हुआ चिपको आंदोलन। चिपको मतलब चिपकना। तो अब देखेंगे कि हम चिपको आंदोलन क्या है। स्त्री शक्ति का रचनात्मक प्रकटीकरण वर्ष 1973 में हुए चिपको आंदोलन द्वारा दिखाई दिया। तो यहाँ पे हम पूछ सकते हैं कि चिपको आंदोलन कब हुआ। चिपको आंदोलन वर्ष 1973 में हुआ, जिसमें एक बार फिर से स्त्री शक्ति का प्रकट हुआ। अब ये कहाँ हुआ? हिमालय की तलहटी वाले जंगलों के पेड़ व्यापारिक उद्देश्य के लिए बड़ी मात्रा में काटे जाने वाले थे। इसके विरोध में चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदर बहुगुणा ने आंदोलन चलाया। चिपको आंदोलन किसने चलाया? तो चिपको आंदोलन चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदर लाल बहुगुणा ने चलाया। स्त्रियों ने भी यहाँ पर बढ़ चढ़ कर अपना योगदान दिया। स्त्रियों ने हाथ में हाथ गूंथ कर, अर्थात हाथ में हाथ डालकर, गूंथ कर मतलब हाथों में हाथ डालकर वृक्ष के चारों ओर घेरा डालने की पद्धति अपनाई। पेड़ों की कटाई न हो इसके लिए वे जंगलों में के पेड़ों से चिपक जाती और पेड़ों को बचाने का प्रयास करती थी। इस प्रकार का स्वरूप का आंदोलन पहली बार देखा गया, इसलिए इस आंदोलन को चिपको आंदोलन कहते हैं। अभी इसे चिपको आंदोलन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर स्त्रियों ने पेड़ों से लिपटकर उसे बचाने का प्रयास किया, इसलिए इसे जो है चिपको आंदोलन का नाम दिया गया। इस आंदोलन में स्त्रियों ने बड़ी मात्रा में हिस्सा लिया, उन्होंने भी बढ़ चढ़कर योगदान दिया। इस परिसर की कृषि अर्थव्यवस्था में महिलाओं का व्यापक सहभाग था। गौरी देवी कार्यकर्ता ने स्त्रियों में जागृति उत्पन्न की। तो ये है गौरा देवी, जिन्होंने स्त्रियों में एक जागृति उत्पन्न की कि वो भी आगे बढ़े और इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर अपना योगदान दें। उन्हें सुदेशा देवी, बचनी देवी का सहयोग प्राप्त हुआ। अब यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि गौरा देवी को किसका सहयोग प्राप्त हुआ? तो गौरा देवी को सुदेशा देवी
और बचनी देवी जैसी स्त्रियों का सहयोग प्राप्त हुआ और इस तरह से यह आंदोलन भी पूरी तरह से सफल रहा।